पिछले दिनों लसाड़िया के एक सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम में बाप विधायक थावर चंद डामोर के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में बाप पार्टी ने पहले एक दिन लसाड़िया और फिर 5 दिनों से सलूम्बर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बाप के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि सांसद मन्नालाल रावत के वायरल ऑडियो के बाद ही विधायक थावर चंद पर हमला हुआ है। इस मामले में बाप पार्टी ने 7 मांगे रखी है, जिनमें सहमति बनने के बाद बाप का धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है। पहली मांग, सांसद मन्नालाल रावत के भड़काऊ बयान पर मुकदमा दर्ज करवाया जाए। दूसरी मांग, विधायक थावर चंद डामोर को लसाड़िया में जाने पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तीसरी मांग, विधायक डामोर को हथियार का लाइसेंस दिया जाए। चौथी मांग, सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कोई भी आयोजन हो, स्थानीय विधायक को ही बुलाया जाए। इन 4 मांग सहित 2 अन्य मांगे स्वीकार कर ली गई है, जबकि 7वीं एक मांग सरकारी शिक्षक दिनेश मीणा की भूमिका पर उसे बर्खास्त करने की मांग पर मामले की जांच करवाने का आश्वासन मिला है। इस मामले में सांसद राजकुमार रोत ने सरकारी स्कूल के शिक्षक पर भी आरोप लगाए कि ड्यूटी के दौरान राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर पार्टी के जयकारे लगाने और पार्टी के एजेंट और चमचे की तरह कार्य करने तक के सबूत दे देने के बाद भी जिला कलेक्टर द्वारा इस मांग को नहीं मानते हुए मामले की जांच कराने की बात करना जिला कलेक्टर की लाचारी सिद्ध करता है, जबकि उन्होंने निष्पक्ष काम करने की शपथ ली है। हालांकि शुक्रवार को जिला कलेक्टर की मध्यस्थता के बाद बाप प्रदर्शन रुक गया। राजकुमार रोत ने सांसद मन्नालाल रावत पर हमला बोलते हुए फिर कहा कि रावत आदिवासी समाज को सहारा बनाकर चुनाव जीते और अब उन्हीं लोगों को मारने और उनका घर जलाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होने तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे हमें जेल भी जाना पड़े। चलिए सुनाते हैं आपको राजकुमार रोत ने क्या कुछ कहा। आज सलूम्बर जिला कलेक्टर महोदय से जो घटनाक्रम जो लसाड़िया वाला हुआ उसको लेके हमारा डेलीगेशन, हमारे आसपुर विधायक जी, बागीदोरा विधायक जी, दिग्विजय सिंह जी, साथी अन्य सभी जिलाध्यक्ष जी, हमारे संभागीय अध्यक्ष जी, सारा एक डेलीगेशन गया था। हमने 7 बिंदुओं के आधार पे जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से हमने चर्चा की है। इसमें मेन बड़ा जो बिंदु है, एक उदयपुर सांसद मन्नालाल जी रावत, उन्होंने एक वीडियो इनका वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है। उसमें कहा गया है कि जो बीएपी से जुड़ा आदिवासी है उनके लट मारो और उनके घरों में आग लगाओ। 1 महीने पहले का ये ऑडियो वायरल हुआ है और इसी का परिणाम लसाड़िया में, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा कि हमारा सांसद कह रहा है कि घरों में आग लगाओ, लट मारो, उनको पत्थर मारो, इस तरह से एक सांसद उकसा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। तो उन्होंने उसी आधार पे वहीं से उन्होंने कहीं न कहीं माहौल बना और लसाड़िया के अंदर हमारे दरियावत विधायक जी पे जो आक्रमण हुआ। तो हमारा पहला बिंदु ये रहा है कि कानून सबके लिए होता है। एक सांसद आम कार्यकर्ता को उकसा रहा है कि घरों में आग लगाओ, तो उस आधार पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेके पहला बिंदु है। सेकंड चीज़, वहाँ पर लसाड़िया के अंदर कुछ कर्मचारी नेता बन के काम कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बन के, चमचे बन के काम कर रहे हैं। एक दिनेश मीणा करके कर्मचारी है, उस कर्मचारी को निलंबन करने की बात हुई है, लेकिन प्रशासन वर्तमान में लाचार बना हुआ है। प्रशासन लाचार बना हुआ है, उनको पता है कि हम ये कार्रवाई करेंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। हमने सारे एविडेंस दे दिए हैं, आज चर्चा की है। कलेक्टर साहब ने हालांकि आश्वस्त जरूर किया हमको जाते जाते कि मैं इस पर कार्रवाई कर लूँगा। अगर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा डेलीगेशन अभी तय करेगा कि ये आंदोलन आगे बढ़ना है, धरना स्थल आगे बढ़ेगा कि इसका नया रूप लेगा, वो हम आगे भी हम बैठ के डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, भाजपा ने अधिकारी कर्मचारियों को इतना डरा रखा है, धमका रखा है, और कुछ बात अलग है, कुछ चापलूसी कर रहे हैं वो अलग है। लेकिन लसाड़िया घटनाक्रम में जो कर्मचारी दोषी है उस पर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से अभी तक नहीं हुई है। 5 दिन होने आ गए हैं। हमारा फाइनल डिसीजन यही रहेगा कि उन कर्मचारियों पे कार्रवाई करे। और एक सांसद जिस तरह से आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के गया और समाज के लोगों को ही आग से मारने की धमकी दे रहा है, तो ऐसे सांसद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करे, ये हमारी मांग रही गई है। अभी उपचुनाव भी सामने है, तो क्या बीएपी स्वतंत्र लड़ेगी या गठबंधन? ये इशू ही नहीं है। इशू सबसे बड़ा ये है कि एक आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बना और वही सांसद आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है, ये बड़ा इशू है। इशू ये है कि निर्वाचित हुआ विधायक वहाँ उसके विधानसभा क्षेत्र में जाता है और भाजपा के गुंडागर्दी वाले लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, वो इशू है। तो हमारा आज जो बड़ा इशू है, चुनाव का इशू ही नहीं है। भाजपा जिस तरह से देश में पूरे राज्य में माहौल बना के रखा है, वो इस इलाके में भी चलाना चाह रहे हैं। हम कतई चलने नहीं देंगे। हम चाहेंगे संवैधानिक दृष्टि से शांतिपूर्वक तरीके से मामला निपट जाए, बाकी हमको जेल जाना पड़े उसके लिए भी तैयार हैं।